Good morning, students. How are you? I Rahul Kumar Sinha. Welcome all of you in my YouTube channel, Siddharth Institute Banka. My dear students, today we are going to study physics, or our topic of physics is motion. Earlier we studied two parts of motion. Right now we will discuss some important parts of motion, that is equation of motion and numerical, which is as follows. अभी इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सभी चीज आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड। हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। देयर आफ्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थर्ड और इम्पोर्टेंट हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड से पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा टॉपिक अलजेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस एटी, पहला इक्वेशन है वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कैसे प्रूव करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन रेफर्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग एक्सेलरेशन को कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। आइए देखिए, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए को ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी तो v माइनस यू आउट ऑफ t। t को इसके साथ करेंगे टी इक्वल टू v माइनस यू, और u को अगर उस साइड ले जाए तो u प्लस ए टी, यानी v का फॉर्मूला u प्लस ए टी हो गया प्रूफ, यानी पहले वाले को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एज यू नो दैट स्टूडेंट, s रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है। तो अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के एवरेज के इक्विवेलेंट होता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं u प्लस वी आउट ऑफ 2। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज s बाय t इक्वल टू u प्लस वी बाय 2। यहां देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में t है, हमें इस t को हटाना है। हम दोनों साइड क्या करेंगे? t से मल्टीप्लाई कर देंगे। t से मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट s here u plus v by 2 into t. Now dear student, from first equation of motion v equals to, we know that v equals to, हमें v का फॉर्मूला पता है u plus at। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से v का मान u plus at रख देंगे। तो s इक्वल टू u plus at by 2 into t होगा। Thereafter u plus u equivalent to 2u plus at by 2 into t। t को सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2u t by 2 at स्क्वायर बाय 2। अब इस दोनों को अगर कट करेंगे तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अब इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले करके आप इस दोनों को लिख सकते हैं और अच्छे से कॉपी में उतार भी सकते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन मोशन। मोशन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों ने अभी दो पढ़ा। अब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी अप्लाइड सम क्रिटिकल थिंग, दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। हम इसी को इस्तेमाल करके इसे प्रूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी रेफर्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सो s बाय t इक्वल टू u प्लस v बाय 2। हम क्या लिख सकते हैं? s इक्वल टू v प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाई, t को उस साइड कर देंगे तो t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी टाइम का लेखा जोखा नहीं है, कहीं भी टाइम नहीं दिया गया। इस t को हटाएंगे, इस t को हटाएंगे कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, सो वैल्यू ऑफ t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। इंस्टीड ऑफ t हम लोगों ने v माइनस यू बाई ए रख दिया।
v प्लस यू और v माइनस यू ये उसी तरीके का है जैसे मैथ्स में हम लोग अलजेब्रे का फॉर्मूला पढ़ते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीड ऑफ a हमारे पास b है, इंस्टीड ऑफ b हमारे पास u है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 और a तो 2a. 2a को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as. यह तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है. थैंक यू. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडीइंग अलजेब्रिक form of equation of motion, let us understand what is its graphical representation. हम लोग अब ग्राफ के जरिए इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने वाले हैं. माय डियर स्टूडेंट, लेट अस फोकस ऑन द बोर्ड. हम लोग फोकस करते हैं बोर्ड पर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारा पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. आइए थोड़ा ग्राफ पर फोकस करते हैं. कंसीडर करते हैं इस ग्राफ को अच्छे से देखिए. मान लेते हैं O पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, वो O से A पर चलते हुए जाता है और फिर कुछ समय बाद P पर चला जाता है. ये O पर था, पहले A पर आया और फिर A से B की तरफ गया, तो O से B तक यानी B फाइनल पॉइंट हो गया, तो O से B तक हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी. और O से A तक हम क्या कहेंगे तब? इनिशियल वेलोसिटी. OE को टाइम के साथ रिप्रेजेंट किए. OE और AD आपस में बराबर है, तो ये दोनों T के इक्विवेलेंट होगा. उसी तरह OA और DE भी बराबर है, तो उसे U से रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहां पर कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट O पर है और यह ट्रेवल करना शुरू करता है. अगर A पर चला जाता है और फिर A के बाद B पर चल जाता है, तो जिस जगह रुका वही फाइनल वेलोसिटी होगा. B पर रुक रहा है, O से शुरू होकर के B तक गया, तो यह हो गया फाइनल वेलोसिटी. O से A तक गया तो इनिशियल वेलोसिटी. तो OB और CE जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V. OA और DE बराबर क्या हो सकता है? U, इनिशियल वेलोसिटी. अब OE और AD को हम लोग टाइम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. डायग्राम के साथ देख सकते हैं इस दोनों एक्सिस को के बीच में एक स्लोप गया है A से C तक, जिसे हम A से रिप्रेजेंट किया एक्सेलरेशन. क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो स्लोप बनता है आपको पता होगा कि वो एक्सेलरेशन होता है. तो यहां डायग्राम के अनुसार हम क्या देखते हैं? OB इक्वल टू OA प्लस AB. मैथ के अनुसार OA प्लस AB इक्वल टू OB हम लिख सकते हैं. OB का वैल्यू B है, OA का वैल्यू U है, तो AB का वैल्यू क्या होगा? V माइनस यू. जो AB का वैल्यू है वही क्या हो जाएगा? फिर C से D तक की वैल्यू हो जाएगी. अब स्लोप की तरफ अगर हम देखें तो स्लोप AC दैट इज A रिप्रेजेंट करेगा CD आउट ऑफ AD. CD बाय हम लोग AD लिखेंगे, यानी कि AD का मान T है. तो A के जगह पर स्लोप AC के जगह A लिखे, CD का मान V माइनस यू जैसा कि आप देख सकते हैं बाय T. तो AT इक्वल टू V माइनस यू, तो V का फॉर्मूला हो गया U प्लस AT. आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से ग्राफ बना करके आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट. थैंक यू. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. सेकेंड है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. हमें पता है S इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान देंगे, O पर एक पार्टिकल है, यहां पर देखिए B तक गया और B से अधिकतम दूरी C तक गया. O से लेकर के अगर C तक जा रहा है तो यह आखिर क्या क्या ट्रेवल कर सकता है? यहां देखिए, फर्स्ट ये पार्ट, सेकेंड ये पार्ट. आप अगर अच्छे तरीके से जूम करके देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि OADE एक रेक्टेंगल है और ACD एक ट्राइंगल है. अगर हम इस दोनों का टोटल एरिया ढूंढ लें तो हम इस फॉर्म को प्रूव कर सकते हैं. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ OADE और एरिया ऑफ ACD लिख सकते हैं. एरिया ऑफ OAD जैसा कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ OA इंटू OE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हम लोग बेस के जगह AD और हाइट की जगह CD लिए. OA का वैल्यू U है और OE का वैल्यू हमारे पास क्या है? T.
AD का वैल्यू t है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ, एंड CD इंस्टेड ऑफ CD वी कैन राइट v माइनस u. नाउ u इंटू टी ut, हाफ इंटू t, v माइनस u का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा? AT. तो यहाँ पर v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? AT. तो ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू AT को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाफ AT स्क्वायर. सो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये प्रूव हो गया. थैंक यू. डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसे भी हम ग्राफिकल मेथड के जरिए प्रूव करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इस दोनों फिगर को हम कंबाइन कर देते हैं, यह रेक्टेंगल और यह एक ट्रायंगल है, अगर इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं फिगर OACE एक ट्रेपीजियम बनेगा. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACE हम लोग लिखेंगे. ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. सो वी स्टार्ट राइटिंग हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड OA एंड CE, OA प्लस CE इंटू हाइट OE. OE लिख दिए. OA वैल्यू U, C वैल्यू V. इंस्टेड ऑफ OE हम OE के जगह पर क्या करेंगे? T. अब u प्लस v बाय 2, t का मान क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाय a. अब s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a. तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो v स्क्वायर का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर प्लस 2as. ये हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है. यह कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. बस आप लोग सिर्फ देखते रहिए. डियर स्टूडेंट्स, after studying equation of motion via algebraic method and graphical representation, let us focus numerical based on equation of motion. हम लोग अब तीसरा चीज न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा न्यूमेरिकल क्या है. न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले we will write here equation of motion. हम यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए हैं ताकि जो भी फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे आपको देखने में आसानी होगी. पहला न्यूमेरिकल क्या है? ए कार इज रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. अगेन आई एम रिपीटिंग, अ कार इज रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? एक कार पहले 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही थी. अचानक 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. यानी पहले जो स्पीड था वो 8 मीटर पर सेकेंड था. 2 सेकेंड के बाद अब स्पीड कितना हो जाता है? 12 मीटर पर सेकेंड. तो पहले जो स्पीड था उसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी. u का मान कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड. टाइम हमारे पास कितना दिया है? 2 सेकेंड. और वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद कितना होता है? 12 मीटर पर सेकेंड. माय डियर स्टूडेंट्स, u, v और t आपके पास है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू बाय टी. 12 माइनस 8 बाई 2, 4 बाई 2 कट करके आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप सभी लोग इसे स्क्रीन शॉट लेकर के लिख सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, ए कार इज ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इफ आफ्टर 3 सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड फाइनल वेलोसिटी. फिर से रिपीट कर रहे हैं. अ कार इज ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. After 3 seconds, if its acceleration becomes 2.5 meter per second square, find final velocity. मतलब क्या है? एक गाड़ी वाला कार चलाता है. शुरुआत में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होती है. वह 2 सेकेंड के बाद पाता है कि एक्सेलरेशन यानी उसकी कार की गति जो बढ़ रही है 1 सेकेंड में बढ़ करके 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गई. या हम ये कह सकते हैं कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही है एक्सेलरेशन. तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? माय डियर स्टूडेंट, पहले जो वेलोसिटी है u लिखेंगे. टाइम है a है. u t a है तो जाहिर सी बात है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी. आप देख सकते हैं. तो v इक्वल टू u प्लस ए टी लगाएंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन. u का मान 10, a का मान 3, t का मान 2.5. तो अब इस पूरे भाग को अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो यहां पर पाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, एक चीज आप ध्यान देंगे, यहां पर एक्सेलरेशन का मान है 2.5 और टाइम है 3 सेकेंड.
अब इसको सॉल्व करेंगे 10 और 3 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, इस दोनों को ऐड करेंगे 17.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड के बाद कार की गति 17.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्या है आप सभी लोग देखिए। ए बस इज रनिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड the acceleration of bus becomes 3 meter per second square. Calculate distance traveled and final velocity. My dear student, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले, सॉल्यूशन करने से पहले आप क्वेश्चन को बार बार रीड करके यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से रीड करें। ए बस इज रनिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बस 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी और 5 सेकंड के बाद इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें टाइम और एक्सेलरेशन मिला हुआ और यह जो एक वेलोसिटी है, या तो यह फाइनल वेलोसिटी होगा या इनिशियल वेलोसिटी होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है। इसका मतलब यह वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल। तो u का मान हमने लिखा 16 मीटर पर सेकेंड, t 5 सेकेंड है आपके पास, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ढूंढना s यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और v यानी फाइनल वेलोसिटी। तो इस दोनों को सॉल्व करने के लिए हम 2 केस में बांटते हैं। पहले केस में हम लोग s को ढूंढेंगे और दूसरे केस में हम लोग v को ढूंढेंगे। फर्स्ट केस s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख सकते हैं। तो u का मान 16, t का मान 5, हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास 3 है, टाइम 5 का होल स्क्वायर करेंगे। 16 5 80 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 25। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर 117.5 मीटर आएगा, यानी बस ने इतनी दूरी ट्रेवल की। अब सेकेंड केस, हमें वेलोसिटी ढूंढना है, फाइनल वेलोसिटी। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होगा, u का मान 16, एक्सेलरेशन 3, t का मान 5, 16 प्लस 15 इक्वल टू 31 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन शॉट लेकर के इसे लिख सकते हैं अच्छे से, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, लिख सकते हैं आप। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फोकस सम मोर न्यूमेरिकल्स। अब हमारा क्वेश्चन है, अ कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हैविंग इट्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। यानी एक कार 1800 मीटर की दूरी तय करता है, साथ ही साथ वह वेलोसिटी ऑक्यूपाई करता है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान से आप देखेंगे कि हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है। इसका मतलब जो वेलोसिटी क्वेश्चन में होगा वह इनिशियल होगा। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, s इक्वल टू 1800 मीटर, a का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Dear students, we have 3 parameters S, U and A, and we need to find B. So S, U, A and B comes in third equation of motion, that is V square equal to U square plus 2S. हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो V square equal to होगा U square plus 2AS। U का मान 10 का होल स्क्वायर, 2 इंटू A का मान 2, S का मान 1800। जब हम इसे रखेंगे तो हमारा 7300 आएगा। तो b का मान अंडर रूट 7300 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे 35.44 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट देना नहीं भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है और भी इंस्पायर करता है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएं आप सबों को और भी मोटिवेट करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।